आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने की विनती की है। ये कहानी महाराष्ट्र के कोंकण विभाग की है। साल 1973। हर साल की तरह इस साल भी पूरा गांव भद्रकाली के महोत्सव की तैयारी में व्यस्त था। मेरी बुआ उस वक्त 8वीं कक्षा में थी। वो और उसके सारे दोस्त उत्सव में लगने वाले मेले का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिर उत्सव की रात आ ही गई। मेरे दादा अपने सारे परिवार को लेके मेले में गए। वहाँ खेलते खेलते मेरी बुआ को उनकी सहेली रीमा मिल गई। रीमा बुआ की खास सहेली थी। ये दोनों एक दूजे से मिलते ही एक झूले से दूसरे झूले पर और एक दुकान से दूसरे दुकान जाकर मेले की पूरी मौज उठा रहे थे। घूमते घूमते रीमा ने बुआ से कहा, अरे लता, मुझे जोर से बाथरूम लगी है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? बुआ ने पूरी जगह पर नज़र घुमाई और बोली, चल उधर वो बड़े पेड़ के पीछे कर ले। बुआ और रीमा बड़े पेड़ के पास गए। रीमा पेड़ के पीछे गई और बुआ आगे पेड़ के तरफ पीट कर पहरा दे रही थी। तभी अचानक बुआ को एक जोर की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो डर गई। उन्हें लगा मानो किसी की ठंडी उंगलियों ने उन्हें छुआ हो। बुआ डर के मारे पसीना पसीना हो गई। वो डर कर भाग के पेड़ के पीछे गई और वहां जाते ही उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि रीमा पेड़ के पीछे नहीं थी। वो फिर डरते हुए पेड़ के सामने आई और वहां आके उनके जान में जान आई। रीमा पेड़ के सामने उनकी राह देख रही थी। बुआ को देखते ही रीमा बोली, अरे लता, तू पेड़ के पीछे क्या कर रही थी? बुआ ने जवाब दिया, तुझे ढूंढने गई थी, तू सामने कब आई? इस पर रीमा ने कहा, बस अभी आई। तू इतना पसीना पसीना क्यों हो रही है? कोई भूत वूत देख लिया क्या? तभी वहां बुआ को ढूंढते ढूंढते मेरे दादाजी आ गए और गुस्से में बोले, अरे बच्चियों, इतने रात गए बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? चलो जल्दी इधर आओ। दादाजी रीमा और बुआ को लेकर वहां से निकल गए। अगले दिन सुबह 7 बजे दोनों दोस्त स्कूल पहुंच गए। रीमा के चेहरे की बेचैनी देख बुआ ने पूछा, रीमा, क्या हुआ? तू कुछ ठीक नहीं लग रही। रीमा ने जवाब दिया, कुछ नहीं यार, थोड़ी तबीयत खराब है। माँ को बताया तो उन्हें लगा मैं स्कूल ना जाने के लिए बहाना बना रही हूँ। दोनों दोस्त बात करते करते अपनी कक्षा में पहुंचे। रीमा अपनी जगह पर बैठी और बुआ उनके पीछे। गुरुजी के आने तक बुआ ने एक झपकी मारने की सोची और बेंच पे सिर रख सो गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी कक्षा में प्रवेश किए। गुरुजी बैठे और हाजिरी लेने की शुरुआत की। एक एक कर गुरुजी हर बच्चे का नाम पुकार रहे थे कि उनका क्रम रीमा पे आके ठहर गया। रीमा, रीमा, रीमा। सारी कक्षा का ध्यान रीमा पे गया। गुरुजी की ऊंची आवाज सुन बुआ भी जाग गई और बुआ देखती है तो क्या, रीमा बिना पलक झपकाए एकटक कक्षा की छत को ताक रही है। गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, रीमा, पर मानो रीमा एक मूरत बन चुकी थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे गुरुजी की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही ना रही हो। उसके हाथ पांव सीधे हो गए थे, हाथ के पंजे खुले और अकड़े हुए थे। फिर बुआ, जो उनके पीछे ही बैठी थी, उन्होंने रीमा को सूद में लाने के लिए जैसे ही उन्हें छुआ, रीमा जमीन पे ऐसे गिरी मानो शरीर में जान ही ना हो। गुरुजी दौड़कर रीमा के पास गए, उसके सर को हाथों से सहारा दिया और गालों पे थपकी मारते हुए, रीमा, रीमा बेटी, रीमा को जगाने की कोशिश करने लगे। रीमा बेहोश ही थी। गुरुजी ने फौरन रीमा के घर स्कूल के चपरासी को भेज उसके घर वालों को बुला लिया।
रीमा के घर वाले पाठशाला से रीमा को सीधा गांव के वैद्य के पास ले गए। बुआ भी पाठशाला से मुंह उतार घर आ गई। अपनी सहेली की ये हालत देख बुआ उस रात बिना खाना खाए ही सो गई। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। बुआ की नींद अचानक टूटी। उन्हें प्यास लगी थी। वो किचन की तरफ गई, मटके से पानी लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए पानी पीने लगी। रात के 2:30 बजे गांव में पसरे सन्नाटे में आती हुई कीड़ों की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी और पानी पीते पीते बुआ खिड़की से बाहर थोड़ी दूर जलते अलाव मतलब बॉनफायर को देखते देखते रीमा के बारे में सोच रही थी। कैसी होगी मेरी दोस्त? वैद्य जी क्या बोले होंगे? ये सब ख्याल उनके दिमाग में चल ही रहे थे कि अचानक सामने जल रही अलाव और भड़क उठी। वातावरण ठंडा पड़ गया और फिर बुआ ने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अलाव से एक लाल साया चीते की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। बुआ स्तब्ध रह गई। वो चीखना चाह रही थी पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो साया लगातार बुआ को खिड़की के बाहर से घूर रहा था। वो लाल साया इंसानों जैसा ही दिख रहा था और उस लाल पड़े चेहरे पे वो पूरी तरह काली आंखें। इस भयानक दृश्य को देख बुआ चिल्लाना चाहती थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी पर मानो उन काली आंखों ने बुआ को जकड़ रखा हो। बुआ के हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और गिलास के गिरने की आवाज होते ही वो लाल साया हवा में कहीं गायब हो गया। ये सारी घटना से बुआ का दिल दहक चुका था। अंग अंग ढीला पड़ गया था, मानो किसी ने शरीर से सारी शक्ति निचोड़ ली हो। भागते हुए बुआ अपने पलंग पर गई और चादर सर तक ओढ़ के चादर के अंदर छिप गई। बुआ डर के मारे भगवान का नाम जपने लगी और नाम जपते जपते उन्हें कब नींद लग गई उन्हें पता ही ना चला। अगले दिन अचानक बुआ की आंखें खुली और वो झट से बिस्तर पर बैठ गई। डर कर वो अपने आजू बाजू देखने लगी। घर पर सब अपने कामों में व्यस्त थे। माँ की झलक पाते ही वो दौड़ के उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। बेटी को बेचैन देख माँ ने जब उनसे कारण पूछा तो बुआ ने कल रात का किस्सा उन्हें सुनाया। तो मेरी दादी यानी बुआ की माँ बोली, बेटा कल सुबह से तू रीमा को लेके परेशान थी, इसलिए तेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होंगे जिससे ये भ्रम हुआ होगा। चिंता ना कर, भगवान का नाम ले, सब सही है और होगा। सपना समझ के भूल जा सब। बुआ ने भी माँ की बात मानी और उस हादसे को भुलाने की कोशिश करने लगी। माँ के मुख से रीमा का नाम सुन बुआ के मन में रीमा का ख्याल आया। वो स्नान करते ही बिना नाश्ता किए रीमा के घर की ओर बढ़ गई। घर के पास पहुंचते ही वो बाहर से रीमा रीमा पुकारते हुए रीमा के घर के दरवाजे तक पहुंची और अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि रीमा की माँ घर के एक कोने में रो रही है। जैसे ही बुआ ने काकी कहा, रीमा की माँ की नज़र बुआ पे गिरी और बुआ को देखते ही रीमा की माँ ने बुआ से पूछा, बेटा बेटा क्या तुझे पता है रीमा कहाँ है? क्या तुझे पता है? बता ना। ये सुनते ही बुआ अचरज में पड़ गई और हैरानी से बोली, काकी मैं तो यहाँ रीमा से मिलने ही आई हूँ, क्या रीमा घर पे नहीं है? फिर बुआ को रीमा की माँ से बात करके पता चला कि रीमा कल रात से गायब है। सारा गांव रीमा को ढूंढने में लग गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 2 हफ्ते बीत गए। रीमा का कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर एक रात रीमा के घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। रीमा की माँ ने दरवाजा खोला और दरवाजे पे रीमा थी। रीमा के घर वाले दंग रह गए। रीमा की माँ ने झट से रीमा को गले लगा लिया और बहुत भावुक होकर रीमा को पूछा, बेटा बेटा तू कहाँ चली गई थी? बेटा तू 15 दिनों से कहाँ थी? तो रीमा का जवाब सुन रीमा के घर वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। 15 दिन?
माँ मैं कुछ घंटों के लिए ही तो बाहर गई थी, उस बरगद के पेड़ पे, वहां से पूरे गांव को देख रही थी। रीमा का जवाब सुन रीमा के माँ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कपकपाती आवाज में सवाल किया, बरगद के पेड़ पे? तू तू वहां कैसे पहुंची? तू वहां क्या कर रही थी? और कुछ घंटे? बेटा तू 15 दिनों से घर नहीं आई है। माँ की बात सुन रीमा बोली, क्या बात कर रही हो माँ? मैं कुछ घंटे के लिए ही वहां गई थी, मुझे वो ले गया था। हम दोनों बरगद के पेड़ पे गए, वहां बहुत सारी बातें की, फिर मैं वापस आ गई। वो मुझे घर तक छोड़ गया। वो मुझे घर तक छोड़ गया। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।